अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम आपको रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल दिखाएंगे। यहाँ पर आवाम सस्ते रमज़ान बाज़ार से कितनी खुश है, कितनी शिकायत हैं, लोग क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। चूँकि जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है तो हमारे शहरियों की कोशिश है कि रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार के दस्तरखान को सजाना तो है, लेकिन जेब इजाज़त नहीं देती। इसलिए हमारे शहरी सस्ते रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं। सस्ते रमज़ान बाज़ार की आपको सूरत हाल दिखाएंगे और साथ ही साथ यूटिलिटी स्टोर पर भी जाएंगे। वहाँ की आवाम सरकार के रिलीफ से कितनी खुश है, कि क्या शिकायत कर रही है, आज के प्रोग्राम में हम ये तमाम मामला आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शाद बाग का ये इलाका है, सस्ता रमज़ान बाज़ार है, आवाम से बात करेंगे। नाज़रीन, सस्ता रमज़ान बाज़ार आवाम को सहूलत कितनी फ़राहम करेगा वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है और बाज़ार में अंदर जाने के लिए शहरियों के पास जगह तक नहीं है। पानी है जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है, कीचड़ है यहाँ पर। हम भी कोशिश करते हैं कि आगे तक पहुँचा जाए, और सिर्फ इसी नहीं बल्कि ये देखिए कि दूर दूर तक यही सूरत हाल है और लोग इसी कीचड़ को फलांग कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है जी सस्ता रमज़ान बाज़ार का चिकन का स्टॉल, और चिकन के आसपास आप ये देखिए कि ना कोई गोश्त का स्टॉल है और ना ही कोई बकरे का गोश्त है, ना गाय का गोश्त है, सिर्फ चिकन का स्टॉल यहाँ पर लगाकर खाना पूरी कर दी गई है। और आगे चलते हैं, खासा रश है और ये यकीनी तौर पर रश है जी चीनी के स्टॉल पर। कितना रश है? बहुत ज़्यादा। देखो कितनी लाइनें का रश है, इतना ज़्यादा कि मिल नहीं रही है। अच्छा, तो इतनी सहूलत आवाम के लिए? सहूलत तो है, चीज़ की सहूलत है, मगर ये है कि रश बहुत ज़्यादा है, मिलनी बड़ी मुश्किल हुई है। हाँ, ये लेने जाएं तो बहुत मुश्किल से लेने लग रही है, इतनी लंबी लंबी। आप ये देखिए कि दो लाइन्स हैं जी यहाँ पर ख़वातीन की, और उसके साथ है जी मर्द हजरात की लाइनें दो, और वो भी है जी चीनी के हसूल के लिए। वहाँ पर एक खातून बेहोश हो गई हैं बेचारी, थोड़ी जगह दीजिए जी। ये सुबह से हम खप चुके हैं, हमें चीनी नहीं मिली। सुबह 8 बजे के हम यहाँ आकर रो रहे हैं, इतने गरीब, इतने हम, जिसने आवाम को भूखा मार छोड़ा है। ये देखे, ये हाल देखे, किस तरह पैसे लेके लाइनों में लगे हुए हैं लोग, तरस खाएं। खुदा का खौफ कर, ये देख गरीब क्या बेहोश हो रहे हैं बेचारे, पानी नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। 8 बजे के हम आए हुए हैं यहाँ पे, ये हाल है पाकिस्तान का। सहूलत है कुछ? क्या सहूलत है? हमें कोई सहूलत नहीं। 8 बजे क्या है यहाँ, चीनी आ रही है, आटा आ रहा है, कभी यूटिलिटी स्टोर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं। खप गए हैं बच्चे, छोटे छोटे घरों में छोड़ के आए हैं ये पैसों की चीनी आटा घी लेने। लोग रमजान में करते हैं, गरीबों को वैसे बांटते हैं। यहाँ ये दौड़ आ गया, पैसे से सामान नहीं मिल रहा। क्या बात है, ये पाकिस्तान है। में घी दे रहे हैं, लाइनें जाके देखें, वहाँ रमजान में इतनी धूप के अंदर खड़ा हो जाएगा तो 200 आदमी खड़ा है, किस तरह हम लोग घी लेंगे रोज रमजान के अंदर? ये पाकिस्तान है, ये मुझे बताएं, ये इंसाफ है? बताएं ना हमें, ये क्या है? आइए, ये इंतजामिया के लोग हैं, यहाँ पे शिकायत कीजिए, आपकी क्या शिकायत है? सर, ये जो लोग बेहोश हो रहे हैं, आप स्टॉल्स पर बाजी एक मिनट बात सुना, एक मिनट पहले मेरी बात सुने। बात मैं बताता हूँ, एक मिनट बाजी, एक मिनट बात तो सुने ना। मैं बाजी एक मिनट बात तो सुने ना। देखें जी, हम इनको मुतवातर अलाउंस कर रहे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। आप पहले बात गौर से सुने ना। हमारी माएँ बहनें हमारी आंखों पे हैं। बात ये है कि हम ये कर सकते हैं, आपने जो बात की कि लाइनें लंबी हैं, हम अपने स्टाफ को थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी ये वहाँ पर लाइन में लगने की भी जगह नहीं है। यूटिलिटी स्टोर चले, वहाँ के हाल देखे, इतना महंगा घी क्यों है? गरीब क्या खाए? एक आटा, एक चीनी, एक घी, ये क्यों नहीं क्यों पाया? देखें, मेरी बात सुने। आप जैसे देखेंगे चीनी के अंदर वाज़ेह डिफरेंस है,
जिस एटम के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से वादे डिफरेंस है, आप वहाँ पे तो रश देखेंगी तो कम से कम यहाँ बाजी घी अंदर पड़े हुए हैं। पागल लोग हैं सौदे के लिए, नहीं बैठ से कहाँ से लाए हम खाने के लिए, रेंट पे रहते कहाँ से स्यापा करें, पूरी लाइन का बच्चे छोड़ के आते हैं। अभी तक हमला क्यों नहीं बढ़ा जब इतना रश है? मैंने आपसे पहले भी की है, ये यहाँ पे 2 शिफ्टों में लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अभी ये शिफ्ट शुरू हो गई है, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता बल्कि तमाम लोग अपने अपनी सीट पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर ये रश बहुत कम हो जाएगा। इंतजाम किया जाए, घी का इंतजाम किया जाए, घी नहीं हमें मिल रहा कहीं से। 170 वाला घी यहाँ दे हमें। ना तो इन्होंने सीनियर सिटीजन्स की अलग लाइनें लगाई हुई हैं और ऊपर से इतना बदतमीज सर क्या जवाब जी देखें जी कि आप सोच भी नहीं सकते। जी क्या कहा किसी ने आपसे, क्या बदतमीजी सब्जी वाले के पास मैंने उसे कहा, मैंने कहा सीनियर सिटीजन्स की लाइन अलहदा रखो। उसने कहा जी इस लाइन में आओ, इस लाइन में आओ तो मिलेगा कुछ। और 2 किलो आलू 2 किलो प्याज, उसके लिए जलील होते फिर हैं लोग। 8 बजे के यकीन करें यहाँ पे आके वेट कर रहे हैं चीनी का, घी का, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। ये देखिए ट्रीटमेंट, कैंसर है मुझे, मैं किस तरह घी, मेरा मियाँ नहीं है, बेवा औरत हूँ, बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं किस तरह 2-2 घंटे वहाँ से सवा ख्वार होके ना यहाँ आई हूँ कि यहाँ घी मिल जाएगा। अब वहाँ ऐसे ही है, सुबह से हम ऐसे ही परेशान है, घी आटा चीनी की वजह से। वो कहता है 1000 8 दिन हो गए हमें आटा नहीं मिल रहा। 2 घी की थैलियाँ मिलेंगी, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का सामान लो, कहाँ से ले हम? कहाँ से ले? जो हमने आटा चीनी घी लेना, हम नहीं चीजें दूसरी अफोर्ड कर सकते। ये क्यों नहीं रख रहे हैं? ये जरूरत की चीजें हैं 3। अब वो वहाँ लाइनें लगाए 2 घंटे। मेहरबानी आप हमारे पे करम करें, आटा घी चीनी ये गरीबों का रख दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये रखने होते कहाँ से जाएं, नहीं अफोर्ड कर सकते। 170 का घी यहाँ से मिलता नहीं है। सुबह 8 बजे गए, पाँव मेरा देखो इतना दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में पेन हो रही है। अब मैं किस तरह खड़ी हूँ? ये दिखाएं जरा। की तरह मुझसे बात करते, मैं कैंसर की मरीजा हूँ, मेरा मियाँ नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मैं किस तरह 2 घंटे खड़ी होके यहाँ आई हूँ? यहाँ पे भी घी नहीं है। 2000 रुपए का पहले मैं राशन खरीदूं, फिर मैं घी की थैली खरीदूं। गरीब बंदे हम नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं मोटरसाइकिल लगी मेरे पाँव पे, 2 जगह में मेरा पाँव खराब है, पेन इतनी हो रही है, कहाँ से जाएं हम? 170 रुपए वाला भाई, सस्ता घी रमजान बाजार में मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए मैडम को बता दीजिए। मैं सबको बताता हूँ। पहली बात है, यहाँ पे एक भाई ने एक बात की है जी, यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए जगह नहीं है। आप बिलीव करें, हमने इनके लिए सोफे रखे हैं, कोई भी बुजुर्ग शहरी है। लाइन में कहा है आपने, कहा लाइन बनवाई है हमारे सीनियर सिटीजन नहीं लाइन में नहीं, आप लाइन में मैंने बात नहीं की। सीनियर सिटीजन के लिए हमने अंदर बैठने के लिए जगह रखी वो है। सोफे पे बैठ जाएं तो उन्हें चीनी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? वो वहाँ पे आके बैठे। चेक करें, ये 1 लीटर के पैसे ले रहे हैं, ये 900 लीटर 900 मिलीलीटर है। ये क्या है? ये लिखा हुआ है, क्यों पैसे 1 लीटर के दे रहे हैं हम? ये क्या करें हम? ये कहाँ का इंसाफ है? ये देख ले, 100 ग्राम कम है, 100 ग्राम वही 300 रुपया क्या हो गया? 300 रुपए लीटर हो गया। ये चीटिंग नहीं है तो और क्या है? ये चीटिंग है। बताइए सर, इसका क्या हल है? बताइए क्या हल है? इसके ऊपर ये वाज़े लिखा हुआ है, ये 900 ml है। अब मेरी बात सुने ना, अब ये इस बंदे को कह रहे हैं जी आप 1000 ml का दें, ये क्यों दें? इसके ऊपर लिखा तो ये ना 900 ml का लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं होता, 900 धोखा है ये। 1 किलो के पैसे ले रहे हैं, दिखाया जा रहा है। मेरी बात सुने, 1 किलो बात सुने, स्टोर में चले जाए, पूरी मार्केट में 100 ग्राम का कोई नहीं है। ये 900 लीटर है, ये 900 मिलीलीटर है। ये इसकी कीमत क्या होगी? 300 के ऊपर। वहाँ चले हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर, वो इस कदर बदतमीजी से बात करता है, वो ये नहीं देखता कौन बीमार है कौन नहीं। 300 का सौदा लो तो 300 का घी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कागज चीनी लेने आई थी, कागज साथ क्यों लेके आई है? 300 रुपए का पैकेट भर रहा है। ये 300, मेरी बात सुने, ये जो पैकिंग है ये तो पीछे से चल के आ रही है ना, इसको तो हमने नहीं किया। नहीं एक मिनट बात सुने। इस पे ये देखें जी, इस पे वाज़े लिखा हुआ है 900 ml। अगर धोखा है तो बैन कर देंगे। मैम अच्छा, इस पे ना यहाँ पे हमारे लेबर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, या ये साथ खड़े हैं, कोई धोखा नहीं है। ये आपको एक चीज पे ब्रीफ करेंगे, क्या हो सकता है इसका, आप बताओ। मैडम ऑयल में जो सा ना, इसमें 900 ग्राम होता है। क्यों? पूरी कंपनी यही देती है। मैं अभी ला देता, नहीं है, मैं अभी ला देता। मेरी बात सुनिए,
सस्ता क्या फिर? ये तो 300 से ऊपर पड़ जाता है। 300 से ऊपर पड़ गया। 240 आप दे रहे हैं, 170 लोगों को धोखा दे रहे हैं ना। यूटिलिटी स्टोर में 170 का, कहीं 900 लिख के लगाए, कहीं 900 है लिखा हुआ आपने, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। 240 सिर्फ आवाम को ये कह रहे हैं कि 240 का आपको ये 60 रुपए सस्ता मिल रहा है, ये 300 से ऊपर जा रहा है। सस्ता नहीं है ये। और ये एक नया काम इन्होंने किया है, ये देखें पहली दफा वो चीनी ले और निशान लगाइए, देखें हाथों पे हम वोट डाल रहे हैं, हम वोट डाल रहे हैं। ये कैसा काम निशान किया है? किस चीज का? ये नया एक नया देखें जी, ये हमारे भाई ने जो कहा जी निशान लगाने वाली बात है। अभी जब हम गवर्नमेंट का मकसद है कि ये जो राइट है हर कंज्यूमर तक पहुंचे, हर कंज्यूमर तक पहुंचे। अगर एक बंदे को एक से ज्यादा देंगे तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? ये निशान लगाने का मकसद सिर्फ ये है। अब रोज आए, ये नहीं है कि नहीं, अब एक लेके जाएं, 30 दिन आए, रोज आए। लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये देखे ना क्या है। पहले लाइन में लगे जी, 170 रुपए का लाएं। नाजरीन आप ये देखिए कि सर आपको चीनी मिल गई दोनों खवातीन को। सर दिलवाइए इनको, आपने कहा था ये सोफे पे बैठेंगी सीनियर सिटीजन, इनको वहाँ पे चीजें मिलेंगी, दिलवाइए। हाँ बैठे आप सोफों पे बैठे, ये साहब आपको वहाँ पे चीजें 170 की दो। सुबह 8 बजे का हम आए हुए हैं, सुबह 8 बजे के पाँव में इतनी पेन हो रही है, क्यों लेकर दे? करे ना 170 वाला, हमें घी चाहिए मैडम। जैसे इस कदर नहीं है वो कहता है हाथ उठाई हुई है, उन्होंने बहुत ज्यादा हाथ उठाई हुई है। 2 घी के पैकेट मिल रहे हैं तड़ले कर करके, पैसे दे के भी हमें तड़ले कर करके 2 घी के पैकेट। हम कोई फकीर थोड़ी हैं, एक तो फकीर 1000 रुपए का सामान लो फिर 2 मिलेंगे। 1000 रुपया लाए, बताए ना कहाँ से लाए? 1000 रुपया नहीं है हमारे पास। जितने पैसे हमने उतने ही सामान लेके जाना है ना। गरीबों का बच्चों का पेट भरना है कि हमने क्या करना है? इनका पेट भर के जाना है। हम रोज लाइनों में लगेंगे, हमारी ड्यूटी है। मर रहे हो बच्चे, हमने कैंसर का इलाज कराना हो, हम यहाँ रोज आए, दो लेके जाएं या एक लेके जाएं और रोज आके हम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक। कोई हाल नहीं मुलाकात, इस मुलाकात कोई फकीरों की तरह भीख मांगने के लिए। चीनी आटा नहीं संभाला जा रहा, और ये पाकिस्तान क्या संभालेंगे? ये तो अभी सारी कबीना लगी हुई है, सारी गवर्नमेंट लगी हुई है। चीनी नहीं आ रही, आटा नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, दवाइयाँ नहीं आ रही, और आपने पाकिस्तान क्या संभालना है? आपसे आटा नहीं संभाला जा रहा, हमारी मुल्क की पैदावार है, चीनी नहीं संभाली जा रही, बिजली नहीं संभाली जा रही। आप चाहे 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, कल लग के मगरिब के टाइम के बाद हम वापस गए, उसने नहीं दिया, हमें घी नहीं दिया। कहता है 1000 रुपए लाओ, 2 थैलियाँ मिलेंगी। अब बताएं हम रोज में रोजे के हालत में रोज आके घी के लिए माएँ बहनें लगी हुई है, लाइनों में लगी हुई है, सबको दिखाएं कि अपनी माँ बहनों की लाइनों में ला के लगाएं। आवाम को पहले जवान आके बेटियां खड़ी हैं लाइनों में और उनको अभी तक चीनी आटा घी नहीं मिला, परेशान है। आज तो रोजे का पहला दिन भी नहीं स्टार्ट हुआ, तो ये हाल है। जब रोजे स्टार्ट होंगे उसका क्या हाल होगा? हम क्या करेंगे? कल रोजे का फर्स्ट डे है, तो आज इतना बुरा हाल है तो कल क्या होगा? फिर आप ये तो सोचें। मैडम 3 साल पहले जब शबाब शरीफ गवर्नमेंट थी, यही रमजान बाजार इसी जगह पे, इसका और उसका आप जो सब लोग जो उन्होंने पहले भी देखा, इतना फर्क है। यहाँ पे अंदर कहते बुजुर्गों के लिए रखा हुआ है, अंदर बैठ सकता है, इतनी गर्मी है। अभी तो आज रोजा नहीं है, कल जब रोजा होगा, रोजे में इधर क्या हाल होगा? ठीक है, इन मामलात के हवाले से, इन परेशानियों के हवाले से ना सिर्फ हम मुतल्लिका अहदेदारों को आगाह भी करेंगे और अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए और इस मामले का कोई परमानेंट हल निकाला जाए, जो कि ये लोग परेशान हो रहे हैं। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर, और ये देखिए ये सारी टोकरियाँ बिल्कुल खाली थी, फ्रूट्स की भी और सब्जियों की भी, जो कि पीछे रखे गए थे। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आप ये देखिए कि सेबों की टोकरियाँ भी फुल की जा रही हैं, और इस टोकरी में सिर्फ 2 कद्दू थे और अब ये थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। सर क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह शुक्र। पहले क्यों नहीं लगाया? हमें देखते ही आपने टोकरी भर दी। खाना खाने लगे हैं इस मारे। लोग आके जो वापस जा रहे हैं, खप रहे हैं, क्या कसूर है उनका? ये खाना खा रहा था, खाना खा लीजिए, भिंडी की टोकरी नीचे से ऊपर निकली है, ये भी खाना खा रहे थे, इस मारे रखे। तो सारी चीजें उठा देते हैं आप, खाली कर देते हैं खाना, फिर जैसे लोग वापस जा रहे हैं खाली हाथ, इतनी मुश्किल से वो आए जा रहे हैं।
वापस कोई नहीं जा रहा। आप ये देखिए जी, इस टोकरी में क्या था जो ख़त्म हो गया? टमाटर। जी, टमाटर ख़त्म हो गए हैं। ये 2 टमाटर हैं और अभी तकरीबन 1 बजा है। ये रमज़ान बाज़ार की, लीजिए, ये हम आए हैं और अब टमाटर भी आएंगे इस टोकरी में, वरना ये सारी टोकरियां खाली थी। अब उन्होंने आवाज़ दी है, टमाटर भी आने वाले हैं। लीमू सर और हैं या ख़त्म? लीमू पीछे सफाई होके आ रहे हैं। लीमू की टोकरी देखिए, आइए ज़रा। लीमू की टोकरी भी खाली है। अभी पीछे से पता नहीं कहाँ से लाए जाएंगे। क्या कह रही हैं आप? कोई भी नहीं है, नींबू भी नहीं है, फल में को भी नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं सीगा। उन्हें पूछा तो कहना बाजी बस ऐसा ही खराब। आपने पूछा इनसे? हाँ जी, किनसे पूछा आपने? आइए जरा मेरे साथ। सर, इन्होंने अभी आपसे पूछा कि घिया है, आपने कहा खत्म। नहीं है, बस ही है। खाना खा रहे थे। उनको ठीक से बताइए ना आप। वो तो थोड़ा प्यास ही दे दें तो उन्होंने क्या खराब किया है, बस ऐसा ही है। इन्होंने कहा खत्म हो गया। खत्म हो गया, ना कोई फालसी, ना कोई लेनी, ना कोई देनी। सेब भी अभी आए? हाँ, सेब भी अभी आए हैं। अभी आपने लेने हैं? हाँ जी। चलिए खरीद लीजिए फिर, कम से कम कुछ लोगों की हमारे आने से यहाँ पर सहूलत तो हो जाएगी। ये प्रूव है, ये खातून ने खुद बता दिया कि ये सारी टोकरियाँ खाली पड़ी थी और इनको बता दिया गया था कि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। लीमू की टोकरी बिल्कुल खाली है और अब लग रहा है कि इसमें लीमू भी आ जाएंगे, उनकी भी किस्मत चमक जाएगी। सर, क्या क्या खरीदेंगे आप? मैंने ये लेने हैं, प्याज का पूछा है। अच्छा। और अदरक लहसुन का पूछा है। सही है, मुनासिब रेट है बाजार। अच्छा, और कौन कौन सी सब्जियां हैं यहाँ? वो सब्जी एक ही है, वो उधर करेले भी हैं और किया कद्दू है। कितनी सहूलत है रमज़ान बाजार में आपके लिए? बस सही है, तकरीबन बाजार के मुनासिब से सही है माशाल्लाह। ठीक है जी। नासरीन, आप ये देखिए कि ना सिर्फ चीनी में लगने के लिए आवाम को, चीनी खरीदने के लिए आवाम को लाइन में लगना होगा, उसके बाद ये देखिए कि ये आलू और प्याज खरीदने के लिए भी खवातीन को लाइन में लगना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी सहूलत, सस्ता बाजार आपके लिए? अभी तो आए, अब देखते हैं क्या है। जैसे महंगाई की क्या सूरत हाल है? किचन चलाना कितना आसान, कितना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। खवातीन कैसे मैनेज करती हैं घर को? प्रेशर होता है खासा? जाहिर है, होता है प्रेशर, आपको पता ही है, जो महंगाई हो रही है सारी, ऐसा ही है। ठीक है जी। शिकायत सेंटर सामने कायम किया गया है, लेकिन अफसरान अपनी सीटों पर बराजमान हैं। सस्ते रमज़ान बाज़ार में क्या हो रहा है ये शायद उनको भी खबर नहीं है। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइनें बहुत लंबी लंबी जी चीनी के लिए? हाँ जी, तो बस ना, बाहर कल भी हम आए, हमें तो मिली नहीं, आज फिर लंबी लंबी है, पता नहीं क्यों, कोई कह रहा है चीनी कम दे रहे हैं, तो इस वजह से लाइन रोक देते हैं, फिर दे देते हैं, फिर रोक देते हैं, फिर अब कब से खड़े हैं, अब देखो मिलती है कि नहीं, क्या कहते हैं। कितना टाइम हो गया लाइन में? मुझे तो 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे से आप लाइन में लगे? कल भी हम वापस चले गए थे, कल भी कह रहे टाइम खत्म हो गया। लग रही है ना, आज तो आपकी बारी तकरीबन आने वाली है। हाँ, आने वाली है। हाँ जी, एक आदमी ने रोला मचाया कि चीनी कम थी, फिर वो पूरी करके गए, कल बहुत कम। मुझे ये बताइए कि आवाम के लिए ये तकलीफ ज्यादा है या फिर सहूलत ज्यादा है? सहूलत भी, तकलीफ भी है। सहूलत के लिए तकलीफ ही ज्यादा है, सहूलत के लिए फिर क्या करें, खड़ा होना पड़ता है। नासरीन, आवाम की शिकायत, आवाम की मुश्किलात पर हम आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं, आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो यूटिलिटी स्टोर पर हर खास आम की ज़बान पर एक ही शिकायत है कि उनको घी और चीनी नहीं मिलता, या फिर जो स्टोर इंतज़ामिया है उनकी जानिब से बदतमीज़ी की जाती है। पहले भी हमने यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन के रीजनल मैनेजर फैज़ान हमीद साहब से रब्ता किया था, उनसे बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने पिछली बार जब मैंने प्रोग्राम में उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की जानिब से, उनकी जानिब से ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की गई कि 1 किलो का घी का पैकेट या चीनी उनको किसी सामान के साथ मिलेगी, बल्कि वो वैसे ही लोग ख़रीद सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था, पहले आप वो सुन लीजिए। हमारी आटा, चीनी और घी की डेली सप्लाईज हैं स्टोर्स के ऊपर, और उनको एक स्पेशली हर स्टोर का एक स्केड्यूल है, उसका एक स्पेसिफिक कोटा है जिसके मुताबिक हर स्टोर को डेली बेसिस के ऊपर सप्लाईज पहुँचती है। जिस तरह आपने मेंशन किया कि किसी स्टोर के ऊपर अगर आटा नहीं है या चीनी नहीं है तो उसमें डेफिनेटली उसकी सप्लाई या पाइपलाइन में है
या फिर उसके पास जो कोटा उसको हमने एलोकेट किया था, आपने जिस टाइम पे उसको विज़िट किया, क्योंकि कस्टमर ट्रैफिक, आप जब स्टोरों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कस्टमर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और हर स्टोर के पास एक स्पेसिफिक कोटा हमने एलोकेट किया हुआ है और उसको कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट कर सकें। लेकिन कहीं जहाँ छोटे स्टोर्स हैं, जहाँ पे हमारे पास स्टॉक कैपेसिटी कम है, वहाँ पे डेफिनेटली जल्दी कोटाज एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन हर रोज़ हर स्टोर के ऊपर तकरीबन हम लोग 30 से 40,000 पैकेट्स ऑफ शुगर जो हैं वो डेली भिजवा रहे हैं लाहौर। सर, लोगों का सवाल फिर वही है कि आवाम ने स्टोर्स तो सहूलत के लिए बना दिए हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर बार बार विजिट करते हैं, उनको चीनी नहीं मिलती, कभी आटा नहीं मिलता, कभी घी नहीं मिलता, और जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा आते हैं स्टोर पर। सप्लाई बेहतर कैसे होगी कि हर वक्त राइट है ये किसी भी शहरी का कि हर वक्त जाए, ये कोई लग्जरी आइटम्स नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में। देखिए, अभी जिस तरह आगे रमज़ान का मुबारक महीना स्टार्ट होने जा रहा है, हम लोग अब इस वक्त फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं। हमारी पैकिंग मशीन्स राउंड द क्लॉक चल रही हैं और हम अपनी पैकिंग कैपेसिटी मैक्सिमम पे ले गए हैं इस वक्त। अभी आपको अगले 2-4 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी, शुगर में भी, घी में भी, आटे में भी। कहीं इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि राउंड द क्लॉक लोगों को चीज़ें अवेलेबल रहें, मैक्सिमम स्टॉक्स अवेलेबल रहें। और उसके अलावा हमारी मोबाइल नेटवर्क्स हैं, जहां स्टोर के लोग फार फ्लॉन्ग एरियाज़ में हैं, जहां नहीं पहुंच पाते, तो डेली हमारी 8 मोबाइल्स पूरे लाहौर में ऑपरेट कर रही हैं। अच्छा सर, एक घी का पैकेट अगर मेरी जेब में सिर्फ 170-200 रुपये हैं, अब मुझे घी का पैकेट चाहिए, मेरे घर में नहीं है, मुझे स्टोर से नहीं मिलेगा। मेरे घर में चीनी का पैकेट नहीं है, मुझे वो नहीं मिलेगा, मेरे पास उससे ज़्यादा पैसे ही नहीं है कुछ ख़रीदने के लिए, क्या करूँगी? देखिए, एज सच ये दीज आर वेरी माइनर कंप्लेंट्स। नॉर्मली हमारे हर स्टोर पर ये कंप्लेंट है कि हमें घी का, चीनी का पैकेट नहीं मिलता, शर्त है साथ में कुछ खरीदेंगे तो मिलेगा। हर स्टोर की ये कंप्लेंट है। इसको आप शर्त नहीं कह सकते, इट्स जस्ट अ मोटिवेशन। कोई दे नहीं रहा। मेरी गुजारिश सुने, इसमें शर्त नहीं है। मसला ये कि हमें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है उसको भी निबटना है। 2 पैकेट लेके जाएगा, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है। मेरी गुजारिश सुनिए, उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा आया जो ज़रूरत, जिसको घर की ज़रूरत है, उसके लिए 2 पैकेट्स आई थिंक इनफ। वो 2-4 दिन बाद दोबारा फिर आ सकता है। उनको एक भी नहीं मिल रहा जब तक साथ में कोई चीज़ें। मैं आपको हर स्टोर पे, आप हमारे साथ विजिट कीजिए, हर स्टोर पे ये शर्त लगाई गई है कि साथ में कुछ खरीदेंगे तो आपको कोई चीज़ मिलेगी। आप बताइए कि ऐसा नहीं है, ताकि नेक्स्ट टाइम जाके मैं आपकी बात करूंगी वहाँ पर। जी बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम को भी रेक्टिफाई करें। जैसी सप्लाई लाइन बेहतर होगी, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, फैज़ान हमीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। आज भी हमने उनसे रब्ता किया है, लेकिन लाहौर शहर में कुछ ट्रैफिक के मसाइल चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने बताया है कि वो कहीं ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, इसलिए आज वो हमें टाइम नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने पैगाम दिया है कि स्टोर्स पर हालत बेहतर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और लोगों की जो भी शिकायत है वो उनको हल करेंगे। और अगर वो हल नहीं होती तो ये लाहौर न्यूज़ का माइक फिर आवाम की आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचाएगा। नाज़रीन, कोविड-19 की सिचुएशन है और ऐसे में ज़िला इंतज़ामिया ने आपके बच्चों की ही हिफाजत के लिए कहा है कि 60 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो रमज़ान बाज़ार, सस्ते बाज़ारों का रुख ना करें, क्योंकि वो कोरोना में ज़्यादा ख़तरे में। और इसके साथ साथ रश को कंट्रोल करने के लिए ख़वातीन से, फैमिली से रिक्वेस्ट की गई है कि बच्चों को भी बाज़ार में ना लाएं। अब देखिए, जो लोग बाज़ार में बच्चों को लेकर आए हैं, बच्चों को बाहर रोका गया है क्योंकि बाज़ार में इनको जाने की इजाज़त नहीं है। तो बच्चों से भी हम बात कर लेते हैं। बेटा, कौन सी क्लास में आप? 6। किसके साथ आए हो? अपनी मम्मा अंदर हैं, वो भी गई है। ये लोग चीनी नहीं दे रहे हमें, अंदर ही नहीं, कहते नहीं जाना अंदर। आप चीनी लेने आए थे? ये लोग जाने नहीं दे रहे। बेटा, आप छोटे हो ना, सस्ते बाजार में आपको जाना अलाउ नहीं है, नहीं जाने देंगे। ये लोग जाने नहीं दे रहे अंदर। आपको नहीं पता था कि अंदर नहीं जाने देंगे? हम कल भी आए, हमने क्या जाने थे, हम कल 2 बार आए चीनी लेने। भी किए हैं, कहते नहीं जाना, साथ बैठ जाओ, धूप में खड़े हो जाओ। कुछ बच्चे ना चले गए, हमें जाने नहीं दे रहे। इतने बच्चे नाम है, धूप में खड़े हैं। इनसे पूछो क्या फायदा? एक पैकेट मिला है बस घी का और चीनी का, बस क्या फायदा? रोजे उतारने फिर बार बार हम लोग आएंगे, ये क्या तमाशा लगाया? ना लगाए, रहने दें। ठीक है जी, खवातीन शिकायत कर रही हैं कि एक पैकेट चीनी का इनके लिए काम। इतनी दूर से आए हैं, किराया लगाना है, फिर फायदा कि हमें आने का, वहीं से 100 रुपये किलो चीनी ले लेते हैं हम लोग। इन लोगों को शर्म दिलवाओ कि जो कम से कम 2 पैकेट दें जो कोई 8 दिन गुजर जाए इंसान के।
ठीक है जी, यहाँ पर सस्ते बाजार की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। आगे चलते हैं, यूटिलिटी स्टोर पर आपको लेके जाएंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं शादबाग के इलाके में मौजूद हूँ और शादबाग के इलाके में ये यूटिलिटी स्टोर है और ये तमाम हमारे शहरी सिर्फ चंद रुपए बचाने के लिए, चंद रुपयों की बचत करने के लिए मजबूरन यहाँ पर लाइन लगी है। आप यहाँ पर देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन की लाइन है, वो दूर तक जाती है, जबकि दूसरी जानिब मर्द हजरात की लाइन है और ये लाइन है सिर्फ यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया के हसूल के लिए। यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उन्होंने क्या शॉपिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें उनको यहाँ पर सस्ती मिल जाएंगी, इन्हीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि ये कब से लाइन में है और अगर कुछ रिलीफ चाहिए तो फिर उसके लिए कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करना होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपा कब से लाइन में लगी हुई हैं? कब से लाइन में? चले हम कुछ और ख़वातीन से बात करेंगे। कब से आप लाइन में लगी हुई हैं? ਅਸੀਂ सुबह लगे जी सानू सब्सिडी दी यही घर के दुकाना च करदा औरतां बच्चे सब लैके खा सकते सुकून। कितनी अच्छी बात कर रही हैं आप। हाँ यह देखना तो इतने को आवाम नहीं 2-3 घंटे हो गए बीमार है मैं। हाँ बट असली मरीज 2 बार बैठ गई हैं। तो देखो फिर भी बच्चे जो राशन के बच्चे। आप सुबह कितने बजे की आई हुई है? मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे हो गए लगे और लाइन में लगी हुई है। लगी पिछों लगी सा तो इतने आई आता ताडे आया ने 10 बंदे अंदर भेजे नहीं तो कोई नहीं भेजे। अच्छा, पहले अंदर नहीं जाने दे रहे थे? हूँ मेरा बेटा अंदर चला गया, मैंने नहीं जान देता। अच्छा, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ से, क्या क्या कुछ सस्ता मिल जाएगा? बेटा घी होएगा, चीनी होएगी, चाह तो नहीं कोई पत्ती इस्तेमाल होंगी, बस यह ज़्यादा दाला शाला ने। आप कब से लाइन में लगी हुई है? सामने सस्ता रमज़ान बाजार है, वहाँ से चीज़ें क्यों नहीं खरीद रही? वो रश बहुत है उधर। अच्छा। हाँ उधर से यहाँ आए हैं। हाँ। तो यहाँ से मिले ये आदमी जो बैठा हुआ ना, ये बहुत मिस करता है चीज़ें देने के लिए। या मैं 2 माह बाद आई हूँ इधर। अच्छा। ये बहुत मिस करता है, कहता चीज़ें ये लो ये लो, ये करो ये करो। गरीब मतलब ना ले सकेगा तो क्या करेगा? घी के 2 पैकेट मांगते वो नहीं ये देते। अच्छा। इतना करता है। मैं बनी हुई पर्ची छोड़ के चली गई थी इनसे। अच्छा, ये आपसे बदतमीजी से बात भी करते हैं? बदतमीजी से बहुत बात करते हैं। हाँ। लिया नहीं देते, ये औरतें हैं, कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, इस तरह ये बदतमीजी से बोलते हैं। सबसे पूछ लो। हाँ। मैं अकेली नहीं कहूँगी, सब कहेंगे, आप ही के बताए। इस तरह सौदा दूसरा भी लो तो फिर मिलेगा चीनी, नहीं तो क्यों इस तरह ही बस जिससे आदमी करता है। नाज़रीन, यहाँ पर आप ये देखिए कि इंतज़ामिया के रवैये की भी शिकायत की जा रही है। ख़वातीन से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि तमाम कस्टमर से गुजारिश तो की गई है, लिख के लगाया भी गया है कि कोरोना SOPs का ख्याल रखें, थोड़ा अफरादी फासला रखें, लेकिन यहाँ पर कोई अफरादी फासला नहीं है। कोरोना के दिन चल रहे हैं, उसके बावजूद ये बेचारे गरीब लोग जो सिर्फ चंद रुपयों की बचत के लिए रमज़ान बाजार में जाते हैं तो वहाँ पर इनको अशिया सस्ती नहीं मिल रही और फिर स्टोर्स पर आते हैं। जी, सुबह से जो आए हैं ना, बस एक आदमी एक औरत 2 को अंदर भेजता है। हम पागल हैं, सुबह से इधर खड़े हैं सिर्फ 2। मैं कल भी लाइन में खड़ी थी, 3 घंटे में खड़ी रह के मेरी बारी नहीं आई। और अगर यहाँ से एक औरत गई है अंदर, वो गार्ड ने बुलाया, मेरे जैसी औरत ने वो किया है, शिकायत की है, तो उन्होंने बोला मेरे कार वाली ही गई है। अब इसके लिए भी कोई इंतजाम की ज़रूरत है। आदमी ने पंजाबी लैंग्वेज में बोला, वो जो बैठे हुए हैं काउंटर पे। अच्छा। उन्होंने बोला है साढ़े कार वाली। तो आपका बिल बनाते हैं, आप उनकी शिकायत कर रहे हैं? मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हम लोग पैसों से चीज़ लेने के लिए आए हैं, ठीक है? हमारे साथ क्या मकसद है इनका, क्या इनको क्या प्रॉब्लम है इस तरह बात करने की? इनको ये चीज़ के थ्राइस तो नहीं दिए गए ना कि आप लोग बदतमीजी करो। हम लोग एक तो लाइन में खड़े हैं, एक ये बदतमीजी कर रहा है और ऐसे कर रहा है कि जैसे ये कोई डॉन है। यहाँ पे औरतें खड़ी होकर कह रही थी कि ये डॉन है और उसने बोला है कि ये साढ़े कार वाली है। मेरा कोई एतराज़ नहीं, हमारे कोई एतराज़ नहीं है, हम लोग भी तो खड़े हैं। मज़ा तो तब है अगर वो हमारे साथ लाइन में खड़ी हो, फिर तो ठीक है ना। एक इंसाफ तो सबके लिए होना चाहिए ना, रूल तो सबके लिए। और बचते भी इतने ही हैं, 10-20 ही बचते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बचते होंगे।
लेकिन इसके लिए भी हम लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है कि चले कोई बात नहीं, हमने तो अपनी जेब देखनी है ना। तो ऐसे तो नहीं है कि हम लोग लाइन में खड़े हैं, एक इंसान अंदर आ रहा है और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसे वास्ते कोई असूल नहीं है, रूल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है तो उनके लिए क्यों नहीं है? हम लोग भी घर से काम छोड़ के आए हैं, बच्चों को छोड़ के आए हैं, पढ़े लिखे हैं हम लोग भी, हमारी भी कोई वैल्यू है, ये तो कोई बात नहीं है। अगर इंसान गरीब है तो उसकी वैल्यू कोई नहीं है, गलत बात है ये। ख़वातीन, आप अपने जो मोहल्ले की दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ से चीज़ें क्यों नहीं खरीदती? महंगाई ज़्यादा है, क्या मामला है? इधर पीछे से पूछ ले। चीनी है यहाँ सस्ती है, इसलिए यहाँ आते हैं। ये लाइन में लगना पड़ता है। हाँ जी, ये ठीक है जी, हम अंदर भी जाएंगे, उससे पहले यहाँ पर जो मर्दों की लाइन है इनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हैं जो काउंटर पर साहब बैठे उनके रवैये की शिकायत करें। हम उनसे ज़रूर सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, चीज़ें सस्ती ये गवर्नमेंट फराहम कर रही है और एक मुनासिब रवैया ख़वातीन हो मर्द हो हमारा अपनाना फ़र्ज़ बनता है जब भी आप पब्लिक प्लेस पर होते हैं। सर, क्या क्या ख़रीद लिया आपने? मैंने 2000 रुपये की शॉपिंग की है। अच्छा। मगर चीनी मुझे सिर्फ 2 किलो मिली है। मेरे घर की ज़रूरत कम से कम 4 किलो है, कम से कम। तो वो नहीं दे रहे, बस वो कहते हैं कि पहले ये 2000 का सौदा लो फिर उसको चीनी मिलेगी। आपने 2000 की शॉपिंग की फिर भी आपको ज़्यादा चीनी नहीं मिली? जी, यही बात है। और घी भी 2 किलो से ज़्यादा नहीं और चीनी भी 2 किलो से ज़्यादा नहीं, वो दे ही नहीं रहे। उन्होंने बताया कि यहाँ लिख के, गवर्नमेंट ने लिख के लगाया हुआ है, तो लिखा हुआ है। अब दोबारा कब मिलेगा? कल आना होगा दोबारा आपको? या कल आना होगा, फिर इतना ही सौदा लेना पड़ेगा, ये भी है ना साथ। अगर मेरी गुंजाइश नहीं है तो मेरे क्यों इतनी 2 घंटे, उसके बाद 10 बजे से आया हुआ मैं, तब देखें क्या टाइम हो गया। कल आप आएंगे तो आपको चीनी या घी अलहदा नहीं मिलेगा? नहीं आऊँगा, इतने 3 घंटे के खड़े होने के लिए नहीं आऊँगा मैं, इसी पे गुजारा करेंगे। कितनी सहूलत, कितना रिलीफ दे रही है हुकूमत हमारे गरीब लोगों को, हमारे आम लोगों को? अगर मंडी से कंपेयर करें ना तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। यदि अकबरी मंडी चले जाएं इसी रेट पे हमें होल सेल में मिल जाता है, ये भी वही है। कितनी सहूलत यूटिलिटी स्टोर सस्ते रमज़ान बाजार आवाम को दे रहे हैं? नहीं, सस्ता सामान तो है यहाँ पे, लेकिन ये मिलता लेट है। वो देते अपनी मर्जी से हैं। ये क्या मर्जी करते हैं? मर्जी ये, अगर आपको 6 किलो घी चाहिए या 6 किलो चीनी चाहिए, ये 2 किलो या 4 किलो देंगे, आप कम देंगे। कम देंगे? हाँ। साथ में शराइत है कि ये चीज़ खरीदो तो ये मिलेगी? हाँ, ये है, ये साथ में। और जो इतना इंतज़ार करना पड़ता है, अगर आप सौदा लेंगे तो आपको मिलेगा, इससे कम नहीं देंगे। हुकूमत की पॉलिसी इस महंगाई को कम करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए ठीक है आपको लगता है? हाँ, रिलीफ तो ठीक है इनका, लेकिन मर्जी से सामान जो देते हैं वो गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी स्टोर पे आते हैं हमें यही शिकायत होती है, अगर 2 पैकेट घी के ले लेते हैं तो वो कहते हैं इतने का ही सामान लो दूसरा, फिर दो घी के पैकेट मिलेंगे। अगर चीनी और घी मिक्स लेते हैं वो कहते हैं नहीं, चीनी लादा जितनी मर्जी ले लें, लेकिन घी लेना है उसके साथ आपको उतने का सामान लेना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, एक तो वो शिकायत कर रहे हैं कि शराइत हैं, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी, चाहे आपकी जेब इजाज़त दे या ना दे, लेकिन फिर भी आपको ख़रीदनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। कब से लाइन आपके तो बच्चे रो रो हलकान हो रहे हैं। ये देखिए जी, ये छोटी छोटी बच्चियाँ ख़वातीन लेकर आई हुई हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ रुपए बच जाएं और इनके घर का सिस्टम चल जाए। आप देखिए कि बच्ची गर्मी से रोकर बदहाल हो रही है, लेकिन आप कब से लाइन में लगी हुई हैं? काफ़ी देर हो गई, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा। आपकी तो बच्ची इसको घर छोड़ के आ जाती है। क्या करें, मजबूरी है अब। बच्चों की तो आप देखिए, लेकिन ख़वातीन भी इस गर्मी में बहुत मुश्किल है जी लाइंस में लगना, और ख़ास तौर पर जब हम बचत की बात करते हैं तब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आप? जी मेहरबानी, खैरियत से हैं जी। सर, ख़वातीन को आपसे बहुत शिकायत है, क्यों गुस्सा करते हैं इतना आप? गुस्सा नहीं भाजी, इनको कहते हैं लाइन में दुरुस्त होकर खड़े हों, तो ये लाइन से ना कहती लाइन से हट के आना है जी, तो इसलिए इनको कहते हैं, वो गार्ड भी कहते हैं कि लाइन में आप रहें, जिसकी बारी है 10 औरतें बुलाते हैं जी, 10 मर्द बुलाते हैं, वो निकलते हैं SOP के हिसाब से हम चल रहे हैं जी, तो ये कहते हैं ऑन द लाइन नहीं आना, हमने लाइन से हट के आना है। ख़वातीन शिकायत कर रही हैं कि जो आपके रिश्तेदार आते हैं उनको आप फ़ौरन अंदर ले
चले आते हैं। कोई रिश्तेदार नहीं आता, मैंने क्या करना, मैं 33 साल से इस इदारे में खिदमत कर रहा हूँ। ये मेरी माएँ हैं, ये मेरी बहनें। मैं औरतों को ज़्यादा अहमियत देता हूँ क्योंकि इन्होंने जगह घर में राशन वगैरह, अपना सामान खाना वगैरह तैयार करना था। आदमी तो फिर भी थोड़ा लेट हो जाते हैं। इनको तो मैं रात 8:30 बजे तक ना औरतों को तमाम को अंदर बुला के ना, जितनी भी होती हैं, रात को जब 7 बजे बंद करते हैं, फिर भी हम इनको सबको बुला के ना औरतों को पहले सबको भेज देते हैं। तो फिर इतनी सारी खवातीन क्यों शिकायत कर रही हैं? एक दो नहीं, बहुत सारी कर रही हैं। मैं बता दूंगा, ये रश है ना, ये लाइन से हट के कह रही आनी है ना, उसकी वजह से आप देख लें अंदर लाइन लगी है। जब अंदर से निकलेंगे 10 औरतें बुलाएंगे, 10 मर्द बुलाएंगे, SOP के हिसाब से हम चलते हैं। एरिया बहुत बड़ा है जी, स्टोर एक है जी, उसकी वजह से ना ज्यादा रश होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हर कस्टमर को 2 किलो चीनी, 2 किलो घी सामान के साथ मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। हाँ जी, वो इस तरह ना बजी दुकानदार आ जाते हैं ना, अपनी फैमिली के सारे मेंबर खड़े कर लेते हैं। ये 2-2 किलो चीनी ले जाते हैं, ये घी ले जाते हैं, वो फाड़ के 110 रुपये बाहर सेल करते हैं जी। इसलिए इन्होंने बाहर से भी सामान लेना होता है। तो हमारी कोशिश है कि उन लोगों को मिले जो गरीब लोग हैं ना, जिनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, कोई नोटिफिकेशन दिया गया है जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है उनकी जानिब से? मैनेजर साहब ने हमें वॉइस मैसेज पे क्या कहा है कि 2 किलो चीनी देनी है हर कस्टमर को, 2 किलो अपना घी देना है जी, ठीक है कि नहीं। इसमें ये दुकानदार सारे भाग गए हैं, जो राशन लेने वाले रह गए ना, गरीब गुरबा जो लोग हैं, उनको सबको ये मिल रहा है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, वो सामने बोर्ड दिखाइए जिसपे जरूरी इत्तला लिखी गई है कि हर कस्टमर को 2 किलो चीनी और 2 किलो घी सामान के साथ तो मिलेगा, इससे ज़्यादा देने की इजाज़त नहीं है। यानी आपकी जेब में अगर बाकी सामान लेने की सख्त नहीं है तो फिर यूटिलिटी स्टोर आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पहुँचाए जा रहे हैं, लेकिन इन रमज़ान बाज़ारों में इन सरकार के यूटिलिटी स्टोर से आवाम अभी भी नाखुश है। आवाम के मसाइल महंगाई को लेकर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये चंद रमज़ान बाज़ार और ये चंद यूटिलिटी स्टोर्स आवाम की ज़िंदगियों में रिलीफ लाने के लिए अभी तक नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं। और आवाम, हमारे लोग, हमारे गरीब लोग सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पंजाब हुकूमत से मुसलसल सिर्फ चीनी, आटा, दाल, रोटी सस्ती और रिलीफ की अभी तक ख्वाहिश कर रही है और एक ही मुतालबा कर रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।